दोस्तों मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। आप देख रहे हैं सपोर्ट ऊपर इंडिया हेल्थ की बात हो रही है। इसके साथ मैं सिख धर्म की बात करूंगा। सिख धर्म में ये बोला गया है कि जहाँ हो मानवता की सेवा करो, मानवता की किरत करो। तो हमारे साथ कोचर सर हैं जिन्होंने कोरोना के अंदर धर्म से बढ़ के मानवता को दिया और समाज की सेवा में लगे रहे। तो सर से बात करेंगे और क्या सेफ्टी रखें इसके बारे में बात करेंगे। जी नमस्कार, सत श्री अकाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत जी। सर वेदर चेंज हो रहा है और उससे पहले थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर हरप्रीत कोचर है। मैं ENT सर्जन हूँ और मैं ग्रेटर नोएडा गामा 2 में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये जो भी इतना दिवाली के बाद और पराली के कारण समस्याएं आ रही हैं, तो आप क्या सुजेस्ट करेंगे कि कैसे अपनी सेफ्टी करें? ये पिछले कुछ सालों में एक नई समस्या क्रिएट हो गई है पॉल्यूशन की, जो कि विंड वेदर इफेक्ट की वजह से है और कई सोशल कस्टम्स की वजह से। इसकी वजह से हम प्रॉब्लम ये देख रहे हैं कि लोगों को जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उनका गले का और चेस्ट का लोअर रेस्पिरेटरी दोनों में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे गले में खराश, खांसी, आंखों में जलन, एलर्जीज की जो प्रॉब्लम है वो बड़े आराम से मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो पा रही। जो पहले हम एक मेडिसिन या एक्सप्रे से डील कर लेते थे, तो अब हमें बहुत मुश्किल हो रही है उनको डील करने में। सिम्टम्स क्योंकि बढ़ गए हैं, इसलिए जो सिंपल सादे इन्फेक्शन सिरप से या टैबलेट से चले जाते थे उनमें नेबुलाइजेशन, इनहेलर्स और स्टेरॉइड स्प्रेज वगैरह देने पड़ रहे हैं। कभी कभार ओरल स्टेरॉइड की ज़रूरत भी पड़ रही है। अब हम गवर्नमेंट रेगुलेशंस या उनकी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो तो सरकार को संभालना पड़ेगा। पर्सनल लेवल पे क्योंकि इस समय आउटडोर का वेदर अच्छा नहीं है, तो प्रैक्टिकली मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पे निकलने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा क्योंकि एक्सपोजर बढ़ेगा। इंडोर रहने में थोड़ा सेफ्टी है। बहुत बार दरवाजे खिड़कियाँ ना खोले जाएं ताकि बाहर का पोल्यूशन अंदर से मिक्सअप ना हो। और ये देखा गया है कि क्योंकि इंडियन वेदर ऐसी कंडीशन आ गई है, तो घरों के अंदर जो प्योरीफायर लगाने से PPM काफ़ी कम हो जाता है। उसके अलावा खाने पीने का ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इस समय जुकाम खांसी होगी तो जल्दी खांसी जाने नहीं वाली। तो इसलिए आउटडोर का बहुत ज़्यादा खाना जो अनहेल्दी हो या बहुत ज़्यादा ठंडा या खट्टा अवॉइड करना है, तो इन पे ध्यान देना। प्रिजर्व फूड नहीं लेने जिसमें कलरिंग एजेंट्स होते हों या अदरवाइज प्रिजर्वेटिव्स डले हों। सो अपना डाइट हेल्दी रखिए। एक्टिविटी करनी है तो आउटडोर एक्टिविटी अगर नहीं कर पा रहे हैं, रनिंग जॉगिंग वगैरह नहीं कर पा रहे, तो योग करिए। प्राणायाम से बहुत बेनिफिट मिलेगा। अच्छा सर, ये सब फॉलो। जैसे अभी लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, तो दिवाली है, फंक्शन, बहुत पार्टियाँ होती हैं, लोग लेट आते हैं, लेट पार्टी करते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 10-12 बज जाते हैं सोते सोते आजकल। देखिए, बॉडी का जो डायगोनल रिदम है उसका एक प्रॉपर शरीर का एक प्रोटोकॉल है। उसके अंदर हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि समय के हिसाब से काम करते हैं। तो हमारी नींद का, समय का और धूप का निकलने का, इन सब का एक प्रॉपर रिदम है, डायगोनल रिदम कहते हैं। अगर हम उस डायगोनल रिदम को तोड़ देते हैं, जैसे सुबह का उठना अगर 4-5 बजे ना हो या 7-8 बजे हो, रात का सोना लेट हो, तो इन सब चीज़ों से बहुत मेजर प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं। वेट गेन होता है, गैस्ट्राइटिस होता है। दूसरा ये कि ये जनरल एक मानना है कि लेट जो डिनर है वो बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई लेट रात तक जग रहा है तो इनएविटेबली उनको रात को भूख लगती है, तो खाना आना शुरू हो जाता है। तो उस खाने के बाद उसके पाचन में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से पेट के बहुत से रोग क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। नींद की प्रॉब्लम, माइग्रेन, सिर दर्द, आँखों में स्ट्रेन, स्ट्रेस, तो हज़ार तरह की और। सर वो जो रिवर्स खाना होता है उसकी आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं सर? हम उसको गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। तो रिफ्लक्स की प्रॉब्लम में एक बहुत मेजर प्रिकॉशन जो लोगों को बताते हैं वो ये कि आप अपना रात का खाना कम रखो और रात का खाने और सोने के बीच में एटलीस्ट 2 घंटे का गैप रखो। वो सब चीज़ें हो नहीं पाएंगी अगर आपका इस तरह का शेड्यूल जो चलता रहेगा। फेस्टिविटीज़ भी खत्म हो गई हैं, मौसम भी इस तरह का है, आपको अपना ध्यान रखना है, तो ये सब चीज़ें मेरे विचार से अवॉइड होनी चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समझाया। आशा करता हूँ कि लोग आपकी बात मानेंगे और एक अच्छा जीवन जिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल जी।